दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही मनोरंजन से भरपूर एक अच्छी सी कहानी है। सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ट्रेजर हंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और हंट का मतलब होता है ये हंट एक वर्ब है जिसका मतलब शिकार भी होता है, शिकार करना, और उसके अलावा हंट का मतलब खोज तलाश भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द ट्रेजर हंट मतलब कि खजाने की तलाश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। तो अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनाली रमन लुक्ड आउट टू फाइंड दैट द प्लांट्स इन हिज गार्डन नीडेड वाटरिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तेनाली रमन लुक्ड आउट, जो तेनाली रमन थे उन्होंने बाहर देखा, टू फाइंड ये पता लगाने के लिए, दैट की द प्लांट्स इन हिज गार्डन, जो प्लांट्स हैं मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, इन हिज गार्डन उनके बगीचे में, नीडेड वाटरिंग उन्हें पानी की ज़रूरत है। वाटरिंग मतलब उन्हें पानी की ज़रूरत है। बट एज ही लुक्ड आउट, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बाहर देखा, ही सॉ सम स्ट्रेंज मैन क्रीपिंग स्टीलली इन द बुशेस। क्या अर्थ हुआ? बट एज ही लुक्ड आउट, लेकिन जैसा उन्होंने बाहर देखा, ही सॉ। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। ही सॉ उन्होंने देखा, सम स्ट्रेंज मैन, दोस्तों स्ट्रेंज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब या फिर अजनबी। तो उन्होंने क्या देखा? सम स्ट्रेंज मैन, उन्होंने कुछ अजनबी आदमियों लोगों को देखा। क्रीपिंग स्टीलली, दोस्तों क्रीप का मतलब होता है पेट के बल चलना या फिर रेंग कर चलना या फिर धीरे धीरे चलना, उसे क्रीप कहा जाता है। और स्टीलली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है चोरी चुपके छुप के उसे स्टीलली कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट एज ए लुक्ड आउट, लेकिन जैसा उन्होंने बाहर देखा, ही सो उन्होंने देखा, सम स्ट्रेंज मैन क्रीपिंग स्टीलली इन द बुशेस, उन्होंने देखा कि जो कुछ अजनबी आदमी हैं वो चुपके से धीरे धीरे मतलब झाड़ियों में जा रहे हैं। इन द बुशेस दे वर थीव्स, वे चोर थे। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। दे वर थीव्स, वे चोर थे। ही हैड टू थिंक फास्ट, उन्हें जल्दी ही सोचना था। चलिए आगे देखिए। ही कॉल्ड आउट लाउडली टू हिज वाइफ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। कॉल आउट का मतलब पुकारना, बुलाना। ही कॉल्ड आउट लाउडली टू हिज वाइफ, उन्होंने मतलब कि ज़ोर से अपनी पत्नी को पुकारा, अपनी पत्नी को उन्होंने बुलाया। देयर आर थीव्स इन द किंगडम, उन्होंने क्या कहा कि देयर आर थीव्स इन द किंगडम। और दोस्तों ये जो थीव्स है ये थीफ का प्लूरल है। थीफ मतलब चोर और इसका प्लूरल नाउन है थीव्स। देयर आर थीव्स इन द किंगडम मतलब कि राज्य में चोर हैं। माय डियर, मेरी प्रिय, वी मस्ट हाइड ऑल योर ज्वेलरी एंड द वैल्यूएबल्स। और दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग ऐसे तब किया जाता है जब हम किसी भी तरह की किसी आवश्यक सलाह का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। हाइड मतलब छुपाना। वी मस्ट हाइड ऑल योर ज्वेलरी एंड द वैल्यूएबल्स मतलब हमें अवश्य ही आपके सारे जो ज्वेलरी है, आभूषण हैं, और एंड द वैल्यूएबल्स और जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनको छुपा देना चाहिए। आई एम ब्रिंगिंग द बिग ट्रंक, मैं एक बड़ा संदूक ला रहा हूँ। जस्ट हेल्प मी, से मेरी मदद करो। चलिए आगे देखिए। His wife was completely puzzled, but she knew her husband always had some purpose in his crazy actions। क्या अर्थ हुआ?
और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। पजल्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। हिज वाइफ वॉज कम्प्लीटली पजल्ड, जो उनकी पत्नी थी वो पूरी तरह से स्तब्ध थी या कह सकते हैं आश्चर्यचकित थी, हैरान थी। बट शी न्यू, लेकिन वो जानती थी। हर हस्बैंड, जो उनके पति हैं, ऑलवेज हैड सम पर्पज़, उनका हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होता था। इन हिज क्रेजी एक्शंस, उनके ये जो क्रेजी एक्शंस होते थे, मतलब जो उनकी ये जो चीज़ें होती थी, जो उनके एक्शंस होते थे, काम होते थे क्रेजी, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता था। इस बात को वो जानती थी। सो इसलिए शी वेंट अलॉन्ग विद हिम, वो उनके साथ चली गई। आगे देखिए, वंस दे वर इनसाइड, और जब वो अंदर थे, ही क्विकली विस्पर्ड हिज प्लान। और दोस्तों विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, फुसफुसाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही क्विकली विस्पर्ड हिज प्लान टू हर, और उन्होंने चुपके से ये जो अपनी योजना के बारे में उनको बता दिया। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। एज शी रैन टू ओबे हिम, जैसे ही वो उनकी आज्ञा को मानने के लिए वो दौड़ी, वो मुस्कुराई। शी टुक अ लॉट ऑफ स्मॉलर स्टोन्स, मतलब, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, और टेक मतलब लाना या ले जाना। सेकंड फॉर्म है टुक। शी टुक ए लॉट ऑफ स्मॉलर स्टोन्स, और वो छोटे छोटे पत्थर लाइन। वाइल हर हस्बैंड, जबकि जो उनके पति थे, ब्रॉट इन बिग स्टोन्स, वो बड़े पत्थर लाए। एंड पुट दैम, और उनको रख दिया। ऑल इन द ट्रंक, और उन सबको ट्रंक में, संदूक में रख दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये लोग उस ट्रंक के अंदर सामान वगैरह को पैक कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द थीव्स हैड ओवरहर्ड तेनाली रमन टॉकिंग टू हिज वाइफ एंड दे वेटेड इन द बुशेस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। ओवर हियर, OVER ओवर हियर का मतलब होता है चुपके से सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है ओवरहर्ड। क्या अर्थ हुआ? द थीव्स हैड ओवरहर्ड तेनाली रमन टॉकिंग टू हिज वाइफ, मतलब जो चोर थे उन्होंने तेनाली रमन और उनकी जो पत्नी थी, टॉकिंग टू, मतलब तेनाली रमन को अपनी पत्नी से बात करते हुए चुपके से सुन लिया था। दे वेटेड इन द बुशेस, और उन्होंने बुशेस मतलब झाड़ियों में, और ये दे मतलब वे लोग, दे वेटेड इन द बुशेस, उन्होंने झाड़ियों में इंतज़ार किया। एज इवनिंग फेल, मतलब जैसे कि शाम हो गई। दे सॉ, उन्होंने देखा। तेनाली रमन एंड हिज वाइफ ड्रैगिंग अ हैवी ट्रंक, और दोस्तों ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, और ये फोर्थ फॉर्म है। एज इवनिंग फेल मतलब जब शाम हुई। दे सो, उन्होंने देखा। तेनाली रमन एंड हिज वाइफ, जो तेनाली रमन और उनकी पत्नी है, ड्रैगिंग अ हैवी ट्रंक, वो एक भारी संदूक को घसीट रहे हैं। आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर। दे ड्रैग्ड इट अप टू द वेल, और वो उसे घसीट कर कुएँ के पास लाए। वेल मतलब कुआं। एंड पुश्ड इट ओवर, और उसको धकेल दिया, उसको धक्का दे दिया। द साइड इनटू इट, मतलब एक तरफ एक उसको उसमें धक्का दे दिया। इट फेल इनटू द वेल, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है। इट फेल इनटू द वेल, और वो कुएं में गिर गया। विद ए ग्रेट स्प्लैश, और एक बहुत बड़ी स्प्लैश से। और दोस्तों स्प्लैश का मतलब होता है जब पानी में कोई चीज़, पत्थर या कोई भी चीज़ गिरती है और उसके कारण जो पानी उछल के आता है उसे स्प्लैश कहा जाता है। तो मतलब एक स्प्लैश के साथ वो इट फेल इनटू द वेल, वो कुएं में गिरा है विद ए ग्रेट स्प्लैश, और वहाँ पे एक बड़े स्प्लैश के साथ। देन ऑल वॉज साइलेंट, और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एज दे वेंट इन, जब वो अंदर गए। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन एंड हिज वाइफ लॉक्ड द डोर एंड द विंडोज एंड वेंट टू स्लीप। क्या मतलब हुआ? तेनाली रमन और जो उनकी पत्नी थी, लॉक्ड द डोर्स, उन्होंने दरवाज़ों को लॉक कर लिया, बंद कर लिया। एंड द विंडोज़, और खिड़कियों को। एंड वेंट टू स्लीप, और वो सोने चले गए। नाइट फेल, रात हुई। और दोस्तों FALL, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। FALL फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म फेल। नाइट फेल, तो इसका मतलब ये नहीं कि रात गिरी, इसका मतलब हुआ कि रात हो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। व्हेन द थीव्स थॉट एवरीवन वाज अस्लीप, दे क्रेप्ट आउट एंड वेंट टू द वेल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अस्लीप एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सोया हुआ, और ये क्रीप की सेकंड फॉर्म है क्रैप्ट। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद।
व्हेन द थीव्स थॉट, जब जो चोर थे उनको लगा, एवरीवन वाज अस्लीप, जब चोरों को लगा कि हर कोई सोया हुआ है, दे क्रेप्ट, वो चुपके से बाहर आए, मतलब धीरे धीरे बाहर आए, क्रेप्ट आउट एंड वेंट टू द वेल, और वो कुएं के पास गए। पीपिंग इन, दोस्तों पीप होता है झांकना, पीपिंग इन उसके अंदर झांकते हुए, दे कुड सी, वो देख सकते थे, द ट्रंक, मतलब उस ट्रंक को, संदूक को, अंडर द वाटर, पानी के नीचे। आगे देखिए, हाउ डू वी गेट इट आउट, हम इसे कैसे बाहर निकालें, दे वंडर्ड, उन्होंने इस चीज़ के बारे में अचरज किया, इस चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा कि हम इसे कैसे बाहर निकालें। लेट्स एम्प्टी द वेल फर्स्ट, और दोस्तों एम्प्टी एडजेक्ट वर्ब है जिसका मतलब होता है खाली करना। लेट्स एम्प्टी द वेल फर्स्ट, आओ सबसे पहले मतलब पहले इस कुएं को खाली करते हैं। सजेस्टेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने सुझाव दिया, और दोस्तों सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, लेट्स एम्प्टी द वेल फर्स्ट, सजेस्टेड वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक ने सुझाव दिया कि आओ पहले इस कुएं को खाली करते हैं। चलिए आगे देखिए, दैट्स अ गुड आइडिया, मतलब ये अच्छा विचार है। कम ऑन, आओ, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। अग्रीड द अदर्स, जो अन्य थे वो सहमत हो गए। दे बिगेन ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ द वेल एंड थ्रोइंग इट इनटू द गार्डन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये बिगिन, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म में बिगिन, और ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। दे बिगिन ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ द वेल, उन्होंने कुएं से पानी बाहर खींचना शुरू कर दिया। एंड थ्रोइंग, और उसको फेंकना, थ्रोइंग इट, और उसको फेंकना, इनटू द गार्डन, बगीचे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने कुएं से पानी बाहर खींचना और उसे बगीचे में फेंकना शुरू कर दिया। द वाटर लेवल इन द वेल ड्रॉप्ड, और वो जो वाटर लेवल का मतलब होता है जो जल स्तर था इन द वेल, कुएं में ड्रॉप्ड, वो नीचे चला गया। सून, जल्दी ही, द ट्रंक कुड बी सीन, मतलब जल्दी ही जो ट्रंक था, संदूक था, उसे देखा जा सकता था। वन ऑफ देम वेंट डाउन, जो उनमें से एक था वो नीचे गया, इनटू द वेल, कुएं के अंदर, एंड टाइड सम रोप्स अराउंड द ट्रंक। और दोस्तों ये जो टाइड है, ये टाई की सेकंड फॉर्म है। टाई का अर्थ होता है मतलब टाई का मतलब होता है बांधना, और सेकंड फॉर्म है टाइड। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, वन ऑफ देम, दोस्तों वन ऑफ देम का मतलब हुआ उनमें से एक। वन ऑफ देम वेंट डाउन, उनमें से एक नीचे गया, इनटू द वेल, कुएं के अंदर, एंड टाइड सम रोप्स, और कुछ रस्सियों को बांध दिया, अराउंड द ट्रंक, मतलब संदूक के आसपास, संदूक के पास उसने कुछ रस्सियों को बांध दिया संदूक पर। देन फिर दे ऑल हीव्ड द ट्रंक आउट ऑफ द वेल, और उसके बाद उन सब ने खींचकर उस संदूक को कुएं से बाहर निकाल लिया। चलिए आगे देखिए, वंस इट वॉज आउट, जब वो बाहर था, दे ओपनड इट ईगरली। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ईगरली एडवर्ब है। सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, EAGER, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, एडजेक्टिव है, और जब ly जुड़ जाएगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा, जिसका अर्थ हुआ उत्सुकता से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वंस इट वॉज आउट, जब वो मतलब बाहर आ गया। दे ओपनड इट ईगरली, मतलब उन्होंने उसे उत्सुकता से खोला। स्टोन्स, नथिंग बट स्टोन्स, मतलब सिर्फ पत्थर ही पत्थर, इनसाइड इट, उसके अंदर। इट वॉज ऑलमोस्ट डॉन, दोस्तों डॉन का मतलब होता है सुबह के समय को डॉन कहा जाता है, जिसे हिंदी में भोर भी कहते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट डॉन मतलब ये करीब करीब बिल्कुल लगभग सुबह थी, भोर हो गई थी। एंड तेनाली रमन हैड वॉच्ड दैम ऑल द टाइम, और ये जो तेनाली रमन थे उन्होंने सारा समय उनको देखा था फ्रॉम हिज विंडो, अपनी खिड़की से। ही स्ट्रोल्ड आउट, और स्ट्रोल का मतलब होता है सैर करना, घूमना फिरना। ही स्ट्रोल्ड आउट मतलब वो बाहर निकले सैर करने के लिए। एंड द फ्राइटेंड थीव्स स्टूड अप टू रन, और दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत, डरे हुए, और ये जो भयभीत या डरे हुए जो चोर थे, स्टूड अप टू रन, वो भाग खड़े हुए। चलिए, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड अप टू रन मतलब भाग खड़े हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही स्ट्रोल्ड आउट एंड द फ्राइटेंड थीव्स स्टूड अप टू रन, मतलब वो घूमने के लिए बाहर निकले, और जो भयभीत या कह सकते हैं घबराए हुए चोर थे वो भाग खड़े हुए। हेलो जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि सज्जनों, हेलो। लवली मॉर्निंग मतलब अच्छी सुबह। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वाटरिंग ऑल माई प्लांट्स, मतलब मेरे सभी जो प्लांट्स से पौधे हैं उनको पानी देने के लिए आपका धन्यवाद। आई विल कॉल यू अगेन, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। व्हेन आई नीड यू, जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी। ही लाफ्ड, वो हंसे।
द थीव्स शिवरिंग विद फ्राइट, और ये जो चोर थे वो कांप रहे थे, विथ फ्राइट मतलब डर से, भय से वो कांप रहे थे। फेल एट हिज फीट, वो उनके पैरों पर गिर गए। एंड बैग्ड हिज फॉरगिवनेस, और दोस्तों बैग मतलब भीख मांगना, और सेकंड फॉर्म है। एंड बैग्ड हिज फॉरगिवनेस, और उनकी मतलब उन्होंने उनकी मतलब कि माफ़ी के लिए उनसे उन्होंने भीख मांगी, माफ़ी की भीख मांगी उनसे। नन हैड लर्नड टू ट्रिक तेनाली रमन येट, किसी ने भी तेनाली रमन को ट्रिक करना, या कह सकते हैं उनको मूर्ख बनाना, अब तक नहीं सीखा था। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो तेनाली रमन थे, इन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उन चोरों को एक अच्छा सबक सिखा दिया। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, उनका प्रयोग करके और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है फॉरगिवनेस। दोस्तों FORGIVENESS, फॉरगिवनेस नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। चलिए अब आप दूसरा वर्ड लिख लीजिए। दोस्तों दूसरा वर्ड आप नोट कर लीजिए, फेल, FALL, फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में उन्हें बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।